पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बड़ा पापी हूँ मैं भगवन, होता है क्या कहने से। हजारों पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने से। ओ पारथ के सारथी, ओ तुमको मेरी प्रणाम। अब तो प्रभु जी थाम ले सो मेरे मन की छुट्टी लगाओ। तो गोविंद गाड़ी भीर में अज में सुमिरत है तो। अरे पति राखी प्रहलाद की सुबह भरोसो। लाज रखो मदन मुरारी, प्यारी राधा के घर पर। लाज रखो मदन मुरारी, प्यारी राधा के घर पर। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु,
आओ देखेंगे भगवान की कथा में सुखदेव महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, भगवान की कथा को चलते हुए आज ये 7वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण वृंदावन से मथुरा में जब चले गए और लौट करके जब खुद नहीं आ पाए हैं भगवान, तो उद्धव को भेजा है। उद्धव ने लौट करके भगवान कृष्ण को बताया है कि प्रभु, गोपियां तुम्हारी आस में आज भी जिंदा हैं, आप कुछ भी करके उन्हें एक बार दर्शन दीजिए। मैया यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी, गोपियों की जब विरह वेदना जब भगवान ने सुनी है तो बड़ा दुखी हुए, लेकिन लौट के फिर भी नहीं आ पाए, क्योंकि इधर मगध का राजा जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहा था। 17 बार उसने आक्रमण किया है। अंत में मलेच्छों की सेना लेके आया है, जिसमें कालियवन साथ में था। और उस कालियवन को देख करके भगवान रण छोड़ करके भागे। तब इनका एक नाम पड़ा रणछोड़। जाकर के ये धौलागिर की गुफा में पहुंचे हैं, जहां पर मुचकुंद सो रहे हैं। मुचकुंद कौन थे? बोले ये मुचकुंद मानधाता के पुत्र थे। देवासुर संग्राम में बरसों तक लड़ते रहे। जब देवताओं ने कहा है कि मुचकुंद तुम हमसे कोई वरदान मांगो, तो उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ, मुचकुंद ने कहा है कि प्रभु कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम आराम करें, हम सो जाएं, तो हमें कोई जगाए नहीं। बोले तुम धौलागिर की गुफा में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं जगाएगा, और जो भी जगाएगा तुम्हारे नेत्रों की अग्नि से जल करके भस्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्णचंद्र तुम्हें दर्शन देंगे। ये मुचकुंद उसी गुफा में सो रहे थे। भगवान कन्हैया पहुंच गए और जाकर के मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। और जैसे ही कालियवन पहुंच गया, वहां पर देखा है भगवान का पीताम्बर। उसने तो ये जाना कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, और जैसे ही उस पीताम्बर को खींचा है तो मुचकुंद के नेत्र खुल गए। उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके कालियवन समाप्त हुआ। माता बहनों से आग्रह है, थोड़ी शांति। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? क्या है? कोई नई चीज आई क्या? थोड़ी शांति बनाए रखो। ये कब ज्यादा बात हो रही? बेटिया शांत बैठो थोड़ी देर। बताया है कि भगवान कन्हैया ने मुचकुंद को दर्शन दिए। फिर ये द्वारिका में जाकर के, जो विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में द्वारिका बनाई गई थी, वहां पर रहने लगे। आओ अब देखना यह है कि भगवान कृष्ण का, इनके जो बड़े भाई थे बलराम, उनका विवाह कैसे हुआ। कलश वाली कन्याएं बैठ ही रहो इसी। अरे हम कह रहे हैं वो ध्यान से। अब अगर बोले तो यहाँ पे नहीं खड़ी होके उधर खड़ी हो जाओगी आप पीछे, ठीक? हाँ, अब तसल्ली रखो एक देर। सुखदेव महाराज समझाते हैं कि इनके बड़े भाई थे बलराम, उनका विवाह किस तरीका से हुआ। तो बताते हैं कि एक अरुणक नगरी के महाराज अनर्तक के पुत्र रेवतक हुए, जिनके घर में बेटी है जिसका नाम है रेवती।
रेवती का जन्म कब हुआ? बोले सतयुग में। सतयुग से त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, शादी हो ही नहीं पाई। एक दिन रेवतक की पत्नी ने देखा है कि महाराज बेटी की शादी नहीं करेंगे क्या? पास में बुलाया है कि महाराज बेटी के लिए कोई लड़का देखो। बोले घर में बेटी है। बोले हम तो भूल ही गए थे। जवाब दिया, प्रभु आप क्यों नहीं भूल जाओगे, बेटी की शादी करो। और ब्रह्मा जी के दरबार में बैठते थे रेवतक। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा है, प्रभु हमारी बेटी के लायक कोई अगर लड़का हो तो बताइए आप। बोले जन्म कब हुआ? बोले सतयुग में। बोले अब इतनी उम्र का लड़का तो कोई नहीं है, इसका मतलब शादी नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा है, तुम ऐसा करो, अपनी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ में करो। और तब रेवती की शादी बलराम के साथ में हुई है। एक प्रमाण ऐसा मिलता है कि महाराज रेवतक ने स्वयंवर किया था, उस स्वयंवर में बलराम पहुंचे थे और तब बलराम के गले में वरमाला पहनाई रेवती ने, तब शादी हुई। बलराम का विवाह तो रेवती के साथ में हुआ है। आओ देखना, यह है महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, उनके साथ में भगवान का पहला विवाह किस तरीका से हुआ। कुंदनपुर में जो राज करते थे महाराज भीष्मक, आज कुंदनपुर कुदरकोट के नाम से जाना जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट औरैया के अंतर्गत पड़ता है। महाराज भीष्मक के घर में 5 लड़का हैं और 5 लड़काओं के बाद में जब घर में एक कन्या का जन्म हुआ, उसी दिन देव संयोग से देव ऋषि नारद आंगन में आए और जवाब दिया है, महाराज बड़े अच्छे समय पे आए हो तुम तो। मेरे घर में मेरी बेटी रुक्मिणी जो है उसका जन्म हुआ है